हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पहली बार इस चैनल के माध्यम से आपके सामने आ रहा हूं क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करूं। मैं पिछले 6 सालों से टीचिंग कार्य में जुड़ा हूं और जयपुर दिल्ली के विभिन्न इंस्टीट्यूटों में मैं शिक्षण कार्य किया हूं और 6 साल का मुझे अनुभव है। मैं अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए मैं शिक्षण कार्य से जुड़ा। और मैं जो मेरी तैयारी के समय जो अनुभव रहा और जो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से मैं अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव आपके साथ शेयर करूं। जो भी बच्चे इस कार्य में लगे हुए हैं, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपके घर आ रहा हूं, आपके स्टडी रूम तक आ रहा हूं और कोशिश करूंगा कि जितना नॉलेज हो आपको मैं दूं, क्योंकि आप अपने स्टडी में इसका उपयोग करें, अपने पढ़ाई में उपयोग करें और सफलता हासिल करें। देखिए, आप मेरी कोशिश रहेगी कि आप अपने लक्ष्य में सफल हों और आपकी लक्ष्य में हमारी भी कुछ भूमिका हो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में। इसके लिए मैं हमेशा कॉन्शियस रहूँगा और मैं को चाहूँगा कि आप भी जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ें, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सगे संबंधी या रिलेटिव से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि उनको भी इस चैनल के माध्यम से कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी कोई नया इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी नया इन्फॉर्मेशन हो, मेरे तरफ से जो भी कोशिश हो, ये मैं करूं और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। चलिए, इस चैनल के माध्यम से मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूं हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इतिहास को। इतिहास नहीं, इतिहास को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बेसिक से एडवांस के तरफ चलूं और जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ें या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने लोग हैं जुड़े, उनको मैं बेनिफिट मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा सकूं। इसलिए हम लोग पहले बेसिक शुरू करेंगे, अर्थात इतिहास को पहले हम लोग अर्थ के दृष्टि से देखेंगे। अर्थ के दृष्टि से देखेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। फिर दूसरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसे क्यों, इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, इतिहास को क्यों पढ़ते हैं। ये दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अर्थ के दृष्टि से अगर इतिहास को देखेंगे, इतिहास अर्थ के दृष्टि से इतिहास दो शब्दों से बना है। एक है इति और दूसरा है हास। अर्थात इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है इति, दूसरा है हास। अगर इसका अर्थ के दृष्टि से देखें तो इति का अर्थ होता है ऐसा ही और हास का अर्थ होता है हुआ होगा। अर्थात इन दोनों को अगर मिला दें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, अर्थात हम लोग अनुमान लगाते हैं कि घटनाएं ऐसी हुई होंगी। अनुमानित घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में। अर्थात हमने कहा
कि अर्थ के दृष्टि से इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास दो शब्दों से मिल करके बना है, एक है इति और दूसरा है हास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, और ऐसा ही हास का अर्थ हुआ होगा। अर्थात दोनों को मिला के अगर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, अर्थात अनुमान लगाते हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई होंगी। फिर हम लोग देखेंगे इतिहास क्यों पढ़ते हैं हमारे लिए। अब आप देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों हम पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को भी समझने की कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्यों आवश्यक है। तो पहले पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास अपने अतीत को जानने के लिए, इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त हो, इसलिए इतिहास पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि अतीत में कौन सी घटनाएं जो थी वो विध्वंसकारी थी और कौन सी घटनाएं निर्माणकारी थी। इन घटनाओं को जानने के लिए भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कैसे रही है, हमारी सभ्यता और संस्कृति किस तरह की रही है, क्या क्या खूबियाँ थी, इसको भी जानने के लिए इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बीती इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, अर्थात इसमें निरंतरता और कंटिन्यूटी, देखिए इसमें निरंतरता और क्रमबद्धता दोनों इसमें समाहित है। हम कह सकते हैं कि जो घटनाएं होती हैं उसमें एक कंटिन्यूटी होती है, निरंतरता होती है, निरंतरता के साथ साथ इसमें परिवर्तनीयता के गुण भी होते हैं। ठीक है। इतिहास में जो घटनाएं होती है इसमें निरंतरता, अर्थात ये एक क्रमबद्ध रूप से चलते हैं और समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन भी करते हैं, इसलिए इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। अर्थात ये कंटिन्यूटी, अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास का हर काल अपने में पीछे बीते हुए समय को और आने वाले समय को भी समाहित करते हुए चलता है। इसको हम लोग इतिहास कहते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं और अर्थ के दृष्टि से इतिहास के अर्थ क्या हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक से मैं चल रहा हूँ, हर एक पार्ट को, हर एक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्रोत के दृष्टि से इतिहास को के कितने भाग हैं। ठीक है। ये स्रोत की दृष्टि से, अर्थात स्रोत के दृष्टि से इतिहास के कितने भाग हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे स्रोत के दृष्टि से इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा है आदिशिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्रोत के दृष्टि से इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं।
तो स्रोत के दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है अधैतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब देखेंगे कि अब प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, अर्थात पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें इस काल की जानकारी मिलती है। और वो पुरातात्विक साक्ष्य क्या हो सकते हैं? पाषाण के उपकरण और पत्थर के उपकरण, अर्थात पाषाण के उपकरण और पत्थर के उपकरण को कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से उसके काल की जानकारी हमें मिलती है और वहीं से पता चलता है कि ये जो है किस काल के हैं। अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे कि इस काल को जानने के लिए हमारे पास क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, अर्थात ये हमने कहा प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, अर्थात उत्खनन से प्राप्त हुई सामग्रियाँ। और वो सामग्री क्या हो सकती हैं? पाषाण उपकरण और पत्थर के उपकरण और हड्डी के उपकरण। जैसे हम कह सकते हैं इस काल में हम लोग पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इसमें हम लोग 2 को रख सकते हैं, ताम्र पाषाण काल और पाषाण काल को। फिर दूसरा है अधैतिहासिक काल। अधैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, अधैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास अधैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन हम सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग करते हैं, लिखित साक्ष्य का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ की लिपियाँ अभी पढ़ी नहीं गई हैं, यहाँ के स्क्रिप्ट जो हैं अभी पढ़े नहीं गए हैं, इसलिए हम लोग लिखित साक्ष्य का उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य। हमने कहा कि अधैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन सिर्फ हम लिखित साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग करते हैं, लिखित साक्ष्य का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ की लिपियाँ, यहाँ के स्क्रिप्ट अभी पढ़े नहीं गए हैं। जिस दिन स्क्रिप्ट पढ़ लिए जाएंगे उस दिन इसको हम लोग ऐतिहासिक काल में रखेंगे। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को इस काल में रख सकते हैं। अर्थात हमने कहा कि अधैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग करते हैं, लिखित साक्ष्य का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ की लिपियाँ पढ़ी नहीं गई हैं और इस काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं और विदेशियों के यात्रा वृत्तांत भी हैं और तीनों का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, पहला हमने कहा, पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है लिखित साक्ष्य, तीसरा है विदेशियों का यात्रा विवरण।
ठीक है। अर्थात देखिए इन तीनों का हम लोग उपयोग भी करते हैं। जैसे इसमें हम लोग रख सकते हैं वैदिक संस्कृति से आज तक समय को। ठीक है। तीसरा है अदैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं और विदेशियों के विवरण भी हैं, और तीनों का उपयोग भी हम करते हैं क्योंकि यहाँ की लिपियाँ पढ़ी गई हैं। और इस काल में हम लोग वैदिक संस्कृति से आज तक के समय को रख सकते हैं। देखिए हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्रोत के दृष्टि से इतिहास के कितने भाग हैं। तो स्रोत के दृष्टि से इतिहास के 3 भाग हैं। पहला है प्राक-ऐतिहासिक काल, दूसरा है अदैतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। और इनको हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से समझने की कोशिश की। अर्थात प्राक-ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं, अर्थात उत्खनन से प्राप्त हुई सामग्री के माध्यम से इस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है अदैतिहासिक काल। अदैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिनके जानने के सोर्स हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन हम सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य का उपयोग करते हैं, लिखित साक्ष्य का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ के स्क्रिप्ट, यहाँ के लिपि पढ़ी नहीं गई हैं। जैसे इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। ठीक है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसके जानने के सोर्स हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं और विदेशियों के विवरण भी हैं, विदेशियों के यात्रा वृत्तांत भी हैं। और इस काल में हम लोग वैदिक संस्कृति से लेकर के आज तक के समय को ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं। चलिए हम लोग स्रोत के दृष्टि से समझने की कोशिश किए। अब आइए अध्ययन की दृष्टि से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अध्ययन की दृष्टि से इतिहास के कितने भाग हैं। तो देखिए परंपरागत रूप से अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटते थे, लेकिन अब आधुनिक काल में हम लोग इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला देखेंगे प्राचीन काल। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल और चौथा देखेंगे, चौथा एक पार्ट हो गया है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। अर्थात अध्ययन की दृष्टि से हम लोग इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल, चौथा है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल। आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने हैं इस काल से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बीपीएससी में देखा जाए मोस्टली आधुनिक काल और स्वतंत्रता के बाद के इतिहास से देखा जाए तो लगभग 22 से 25 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे पूरे इतिहास से अगर देखा जाए
तो बीपीएससी में लगभग यहाँ 30 से 35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्री की बात मैं करूँ तो प्री में 30 से 35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतिहास कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए, प्राचीन काल को अगर देखेंगे हम लोग इन सब कालों को अलग अलग पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का डिस्कशन मैं करूँगा। पहला देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राचीन काल में कितने चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है पाषाण काल। दूसरा है ताम्र पाषाण काल। तीसरा देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति को 2 पार्ट में बांटते हैं, ध्यान रखेंगे। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वैदिक काल के बाद यहाँ पे हो जाता है बौद्ध जैन धर्म। फिर यहाँ पढ़ लेंगे महाजनपद काल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल। इसके बाद पढ़ लेंगे मौर्योत्तर काल। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेंगे मौर्योत्तर काल के बाद यहाँ गुप्त काल। इसके बाद गुप्तोत्तर काल। अर्थात गुप्तोत्तर काल के बाद अर्थात आप देखेंगे हर्षवर्धन की मृत्यु जब 647 ईस्वी में होती है, तो इसके बाद हम लोग उत्तर मध्यकाल में चले जाते हैं, अर्थात वहाँ से मध्यकाल स्टार्ट होता है। तो ये चैप्टर है प्राचीन काल में। पहला चैप्टर है पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति के 2 पार्ट हो जाते हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद जैन धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। इसके बाद गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन तक हम लोग प्राचीन काल में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उत्तर गुप्त मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग वहाँ से मध्यकाल में चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक एक चैप्टर को लेकर के आऊँगा, एक एक चैप्टर का डिस्कशन करूँगा आपके सामने और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने फैक्ट हैं और फैक्ट को कंसेप्ट के साथ डिलीवर करूँ, क्योंकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इतिहास का जो सेक्शन है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, क्यों वह वनडे का क्यों ना हो, वनडे हो या पीसीएस का हो या बीपीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कमीशन का हो, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक एक चैप्टर को डिस्कस करूँगा आपके सामने और मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में प्राचीन काल के इतिहास के साथ। पहले हम लोग डेमो देखेंगे, पूरा डिस्कशन, पूरे ओवरव्यू देख लेंगे, उसके बाद एक एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने सगे संबंधी या मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको लेकर के हमेशा आते रहूँगा। और आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कोशिश चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको मिले और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हों वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब व खैर।